तारीफ करो जोर से। हालेलुया, हालेलुया। आज से परमेश्वर ने मुझे डिलीवरेंस वीक्स शुरू करने के लिए बोले, तो आज से लगातार 7 हफ्ते हम डिलीवरेंस वीक करेंगे। इसमें आप छुटकारा पाओगे, आपके बच्चे, आपके फैमिली के जानवर तक डिलीवर होंगे बीमारियों से। आमीन। इन 7 हफ्तों में आपको तैयार रहना है। संडे थर्सडे मिस नहीं करना, ऑनलाइन मिस नहीं करना, ताकि वो पूरा वचन और पूरी डिलीवरेंस आपकी लाइफ में एंटर कर सके। आमीन। कितने इस बातों को समझ रहे हैं? पहला यूहन्ना 5 उसकी 4 और 5 आयत। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अब परमेश्वर ने कहा जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ है वो संसार पर विजय प्राप्त करता है। कौन पैदा हुआ? वो जो परमेश्वर से पैदा हुआ, वो जिसने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दी है, वो जिसने फैसला कर लिया है कि मैं बपतिस्मा लूंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को बिताऊंगा। आने वाले समय में जब राशन की दिक्कतें होंगी, आने वाले समय में जब ये तूफान, ये गर्मियां बढ़ेंगी, जहां बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बता चुका हूं वो चीजें होंगी, लेकिन आप लोग उन्हीं दिनों में चमकेंगे। ये वचन याद रखना। कैसे? मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर यहां पे अभी रोशनी है और पंडाल में लाइट जग रही है, लेकिन किसी को मालूम नहीं लाइट जग रही है, लेकिन अगर ये अंधेरा हो जाए तो ये रोशनी चमकनी शुरू कर देगी। अभी आपको मालूम नहीं आप चमक रहे हो, आपको मालूम नहीं परमेश्वर आपके साथ है, आपको मालूम नहीं कि परमेश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर है, आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। क्योंकि आपको आटा लेने के लिए जिस तरह अविश्वासी ग्रोसरी स्टोर में जाता है, किराने में जाता है, वैसे ही आप जाते हैं। जैसे ही वो खाता है वैसे ही आप खाते हैं, जैसे ही वो चलता है जिस ऑटो में, वो कार में, वो उसी में आप है। अभी आपको समझ नहीं आ रही कि फर्क क्या है। अभी आत्मिक फर्क है। आपको मालूम है कि आपके अंदर शांति है, आपको मालूम है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं, आपको मालूम है परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है, आपको मालूम है शैतान आपको छोड़ के जा चुका है। लेकिन जैसे जैसे ये अंधेरा बढ़ रहा है, ये रोशनी जो अंधेरे में, जो उजाले में कम चमक रही आपको लग रही है, ये अंधेरे में इतनी चमकेगी कि बाइबल का वचन पूरा होगा कि तुम जगत की रोशनी हो, तुम जगत का चानन हो। तुम मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे जैसे ये माहौल बिगड़ता जाएगा, फाइनेंशियली लोगों का माहौल बिगड़ेगा, जो श्रीलंका में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। अब ये मत समझो कि दूसरे देशों में नहीं होगा, उनकी शुरुआत हुई है, वो पहले हैं, दैट्स इट। ये मत सोचो बाकी देशों का नंबर नहीं आएगा, आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, पूरी दुनिया का जो फूड होगा, जो खाना होगा, वो चंद कंपनियों के पास होगा। तब तक ऐसे माहौल बनाए जाएंगे कि करियाने की शॉप्स बंद हो जाएं, सिर्फ बड़े बड़े स्टोर खुलेंगे। और फॉरेन में तो ऐसा हो चुका है। अब जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा, जैसे लड़ाइयां, झगड़े, ये चीजें बढ़ेंगी, आप जो इस रोशनी की तरह हो जो पंडाल के ऊपर लगी है, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा आपकी चमक और लोगों को दिखाई देनी शुरू होगी। जिन चीजों में वो स्ट्रगल कर रहे होंगे वो चीजें आप आराम से कर रहे होंगे। जिन चीजों में वो कलप रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, आप उसी माहौल में हंसकर और सचमुच बरकत में गुजार रहे होंगे। आपकी किचन के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर परमेश्वर का हाथ होगा। ओ आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। ये मैं आपको आज प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, मैं आपको भविष्यवाणी के शब्द दे रहा हूं कि आज से डिलीवरेंस वीक्स की शुरुआत होगी अगले 7 हफ्ते 26 मार्च तक। तो लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस पोजीशन पे हैं राइट नाउ। बाइबल कहती जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ है वो संसार पर विजय प्राप्त करता है। तो अब काम क्या करना है? अब परमेश्वर से पैदा होना है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं तो हम संसार के ऊपर जय विजय प्राप्त करेंगे। वो संसार में उस समय राशन की प्रॉब्लम हो, वो संसार में फाइनेंशियल क्राइसिस हो, वो कंपनियां डूब रही हों, वो बाढ़ें आ रही हों, वो तूफान आ रहे हों, लेकिन बाइबल कहती है जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ है वो संसार पर विजय प्राप्त करता है, जय प्राप्त करता है। आपका परिवार डिफरेंट होगा, आपके बच्चे अलग होंगे, आपका फाइनेंस अलग होगा, आपकी स्थिरता अलग होगी। और तब क्यों
आपको ये मालूम होना चाहिए क्यों शैतान अब आपका इतना विरोध कर रहा है, क्यों उसे आपसे इतनी एलर्जी हो रही है, क्यों वो आपको तबाह होते हुए देखना चाहता है। क्योंकि उसे मालूम है कि अंत के दिन अंधेरा जो है वो बढ़ रहा है और आप अधिक चमक रहे हैं। उसे मालूम है, आपकी चमक दिखाई दे रही है। फ्यूचर में जो क्रिश्चियन लोग होंगे वो इतना अधिक चमकेंगे कि आप में और दूसरे लोगों में फर्क क्लियर नजर आया करेगा कि आप क्रिश्चियंस हैं। परमेश्वर ने कहा जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ, जीसस क्राइस्ट से पैदा हुआ, कैसे? तौबा करके कि पिता मैं अपने पापों की तौबा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं तू जीवित परमेश्वर है, मैं तुझे अपना उद्धार करता, अपना परमेश्वर मानता हूं, मेरे जीवन में आ, आज से मेरा बाप, मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धार करता बन जा यीशु मसीह के नाम में। जो कोई इस प्रेयर से पैदा हुआ है, जो कोई जीसस से पैदा हुआ है, संसार पर जय प्राप्त करेगा। वो संसार में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हो, वो संसार में अंधेरा चल रहा हो, लड़ाइयां चल रहे हो, झगड़े चल रहे हो, बीमारियां चल रही हो, आप देखना, मैं प्रोफेटिकली आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में कुछ ही महीनों के अंदर नई नई बीमारियों के नाम आप देखोगे, नए नए अटैक्स ह्यूमंस के ऊपर, मैनकाइंड के ऊपर, लोगों के ऊपर। तब फर्क नजर आएगा जब क्रिश्चियन सेफ होंगे, आप लोग सेफ होंगे, आप लोग बढ़ाए जाएंगे। हालेलुया। अब आपको तैयार रहना है, अपने आप को बेस्ट बनाना है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी स्टडी कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अपने आप को बेस्ट उसमें करो, अपने आप को शार्प करो, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को अप हैंड, ऊपर के हाथ में, ऊपर के लेवल पे जाने के लिए तैयार करो, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ आपका है, सिर्फ आपका। मैं ये नहीं कह रहा वो भी बढ़ेंगे, कुछ वहां से बढ़ेंगे, मैंने कह रहा ओनली यू, सिर्फ आप यीशु मसीह के नाम। अब आपको तैयारी रखनी है, क्योंकि आपको मालूम है अगर अंधेरा बढ़ेगा तो मैं चमकूंगा ज्यादा। अगर मुझे चमकना ज्यादा है तो मुझे अपनी पावर सप्लाई को लगातार जारी रखना होगा, जीसस क्राइस्ट के कनेक्शन को लगातार बनाए रखना होगा। अगर अंधेरा बढ़ रहा है तो पाप करने के तरीके भी बढ़ रहे हैं, पाप के अटैक भी बढ़ रहे हैं, शैतान के गिराने के तरीके भी अलग अलग हो चुके हैं। पहले वो किसी तरह काम करता था, अब वो उसी तरह से 10 तरीकों के साथ काम कर रहा है। क्यों? उसे दिख रहा है, उसे दिख रहा है शाम ढल रही, उसे दिख रहा है ये दिन ढल के शाम आ रहा है, उसे दिख रहा है ये लाइट्स जो हैं वो ज्यादा जल रही, शैतान को दिख रहे हैं। इसलिए वो विरोध पर उतर आया, मार कुटाई पे उतर आया, क्योंकि उसे मालूम है उसके दिन खत्म होने वाले हैं। उसे मालूम है उसकी हेल में जो फायर है उसका इंतजार कर रही, उसे मालूम है। उसे मालूम है आप लोग इटर्नल लाइफ के लिए चुने गए हो, अनंत जीवन के लिए चुने गए हो। आप और आपके बच्चे, इस जनरेशन, ये बच्चे जो आप देख रहे हो, आने वाले जनरेशन जो आप देख रहे हो, इस धरती की सबसे ब्लेस्ड जनरेशन होने वाले हैं। आप जानते हैं अगर मैं ये आपको प्रोफेटिक वर्ड दूं, मैं जानता हूं 90% लोग यकीन नहीं करेंगे जब तक मैं आपको दूसरे प्रोफेटिक वर्ड जो पूरे हो रहे हैं उनको, उनके बारे में ना बताऊं। और आपकी आंखों के सामने ऑनलाइन रिकॉर्डेड ये सब बातें मैंने आपको बताई, और मैं आपको बता रहा हूं आने वाला समय आपका है। जो जीसस क्राइस्ट से पैदा हुए हैं वो जय प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कोविड के टाइम पर देखो पूरी दुनिया घुटनों पे आ गई, बड़ी बड़ी जिनकी पिक्चरें निकलती थी, वो सूर्य चंद्रमा को रोक दिया, फलाना मैन जा रहा है, ढमकाना मैन जा रहा है, आयरन मैन जा रहा है, पूरी दुनिया को बचा दिया, बम ये कर दिया। वो जब कोविड निकला कोई मैन काम नहीं आया। खामरा चर्च पंजाब पुलिस के साथ रोड्स पे थी, आप लोग मेरे साथ रोड्स पे थे, काम आ रहे थे सभी। हाँ, जो लोग पूछते कि कोरोना टाइम कहाँ थे, उनको 2020 की पहले दिन की वीडियोस निकाल के दिखाना जब लॉकडाउन शुरू हुआ था और हम बाहर थे। हालेलुया। क्योंकि आने वाला समय, कोविड के बाद लोगों ने क्या किया, जीसस क्राइस्ट की तरफ अगर आप ध्यान से चेक करें, कोविड से पहले तो इंटरनेट के ऊपर इतना परमेश्वर का वचन नहीं था। चर्चेस में लोग जाते थे, अब आप अगर चेक करें इंटरनेट के ऊपर लाखों करोड़ों लोग रोज खुदावंद के वचन को सुन रहे हैं, रोज। कब हुआ ये? कोविड के बाद। जिनको लगता कि हमें कोई छू तक नहीं सकता, वो कंपनियां बंद हो गई, घुटनों पे आ गई परमेश्वर के सामने। जिन देशों को लगता कि हम सुपर देश हैं, हमारे सामने सब ये माड़े मोटे देश हैं, वो भी घुटनों के ऊपर थे, परमेश्वर की ओर हाथ फैलाए हुए थे। ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? ताकि आपको मालूम हो, दुनिया को मालूम हो कि वही ताकत रखता है। उसका एक छोटा सा वायरस वो किसी चाइना चुना ने नहीं भेजा,
बाइबल कहती है जब योना नबी परमेश्वर से नाराज हो गया, कहता प्रभु तूने मुझसे कहा था ये देश बर्बाद हो जाएगा 40 दिन के अंदर, बर्बाद तो किया नहीं, क्योंकि उस देश ने तौबा कर ली वचन सुनने के बाद। कुड़कुड़ाते हुए गया और सो गया एक बीच के किनारे। तो कुड़कुड़ाते हुए परमेश्वर तूने अगर नाश नहीं करना था भेजा ही क्यों मेरे को? तो परमेश्वर ने रातों रात उस पर पेड़ उगा दिया। जब पेड़ उगाया तो जब दोपहर थी तो जो सुबह हुई तो बड़ी ठंडी ठंडी उसे हवा आने लगी, वाह 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 करने लगा। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा। कीड़े को भी परमेश्वर गाइड कर सकता है। इसका मतलब कीड़ा भी परमेश्वर की आवाज को सुनता है। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, उसने पेड़ को काटा। जैसे ही उसने पेड़ को काटा पेड़ सूख गया। जब पेड़ सूखा दोपहर हुई तो फिर लू लगने लगी। तो योना फिर फुड़फुड़ करने लगा कि क्या परमेश्वर पेड़ उगाया फिर सुखा दिया, अब लू लगने लगी है। तो परमेश्वर ने उससे कहा जो पेड़ तूने लगाया नहीं, सींचा नहीं, जब वो सूखा तुझे इतना बुरा लगा, वो 1,20,000 लोग, वो कितने लाख लोग जो अपने अच्छे बुरे का भेद नहीं जानते, क्या मैं उन्हें नाश कर दूं? जब उन्होंने तौबा की तो क्या उनको ना बचाऊं? उनके चौपाए पशुओं को ना बचाऊं? तो योना को फिर समझ आई, अच्छा, और हमें भी समझ आई कि कीड़े भी परमेश्वर की आवाज को समझते हैं। तो वो वायरस भी एक कीड़ा है, वो ऐसे ही नहीं आया, वो परमेश्वर के कहने पर काटा है उसने। जो मसीह में गए हैं वो स्वर्ग में है, डोंट वरी, क्योंकि ये धरती आपका फाइनल प्लेस नहीं है। आमीन। जिनकी असाइनमेंट रहती है काम करने की वो जिंदा है। हालेलुया। आप बड़े काम करोगे, लंबे टाइम तक करोगे, अपने लोगों में करोगे, मोहल्लों नगरों में, स्टेट में करोगे, देश में करोगे, अपने देश की बरकत का कारण बनोगे इन जीसस ने। हालेलुया, हालेलुया। अब ये वचन को दिमाग में बैठा के जाना है कि जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ है वो संसार पर विजय प्राप्त करता है। आमीन। वो संसार के अंदर ये सारी चीजें, यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा संसार से तुम्हें कलेश होता है। कौन मारता है ताना? स्वर्गदूत मारते हैं क्या? कौन मारता है? दुनिया ही मारती है कि नहीं? जेठानी दरानी मारती है कि नहीं ताना? तो वो कहां है? संसार में। यीशु मसीह ने कहा संसार में तुम्हें क्या होता है? कलेश होता है। तुम्हारे पैसे स्वर्गदूत मारते हैं कि लोग मारते हैं? कौन उधार लेके वापस नहीं करता? स्वर्गदूत के लोग। संसार, परमेश्वर ने कहा संसार में तुम्हें कलेश होता है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो कुछ अब मुझसे पैदा होगा, जो कोई मेरे अंदर से पैदा होगा, वो संसार पर विजय प्राप्त करेगा, जिस तरह मैंने भी संसार के ऊपर जय प्राप्त की है। फिर वो ताने काम नहीं आएंगे, आपको दुखी नहीं करेंगे, बल्कि आपको और परमेश्वर के करीब कर देंगे। आपको दुखी निराश नहीं होना है। जब लोग विरोध करें निराश नहीं होना है, क्योंकि वो बंद हो चुके हैं, वो बुझ चुके हैं, आप जल रहे हैं। हालेलुया। फुटबॉल का मैदान देखा है कभी? जब खिलाड़ी के पैर में फुटबॉल होता है और वो भागता है गोल की तरफ, तो सारे उसी की ओर भागते हैं। देखा कि नहीं देखा? हाँ, जहां जहां खिलाड़ी फुटबॉल लेके पैरों से भाग रहे, सभी उसके पीछे भाग रहे हैं। दूसरों के पीछे क्यों नहीं भाग रहे? क्योंकि वो फुटबॉल आपके पैरों में है, इसलिए आपके पीछे भागा जा रहा है। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर को आप मानते हैं, इसलिए आपके पीछे भागा जा रहा है। क्योंकि आप जीवित हैं, इसलिए आपका विरोध किया जा रहा है। हालेलुया। पर वो किसी काम नहीं आएगा उनका। आप बढ़ते जाएंगे, ग्रो करेंगे, ब्लेस्ड होंगे, अपनी फैमिली की बरकत का कारण होंगे, बेस्ट देशों में जाएंगे, बेस्ट जॉब्स पे होंगे। आमीन। ऊंचे वाला हाथों को उठा के चाहिए चर्च।